नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है, जहां प्रत्येक कथा अतिक्रमण का एक द्वार है। इस कहानी में हम एक शांत गांव की यात्रा करते हैं, जहां आदरणीय भिक्षुणी सुजाता के पास एक दुर्लभ उपहार है, मन को पढ़ने की क्षमता। अपने दयालु मार्गदर्शन के माध्यम से आनंद अपने गहरे भय और इच्छाओं का सामना करते हुए आत्मखोज की खोज में निकल पड़ता है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हम सचेतनता और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं, जो आनंद को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आंतरिक अन्वेषण और आध्यात्मिक जागृति की इस मनोरम कथा में बुद्ध के कालातीत ज्ञान का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आदरणीय सुजाता नाम की एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षुणी रहती थी। वह मन को पढ़ने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। दूर दूर से लोग अपने दिल और दिमाग के रहस्यों को खोलने की उम्मीद में उनसे सलाह लेते थे। एक दिन आनंद नाम का एक परेशान ग्रामीण भारी मन से आदरणीय सुजाता के पास आया। आनंद को संदेह और भय ने सताया था। वह अपने भीतर शांति पाने में असमर्थ था। उसने आदरणीय साधु से विनती की कि वह उसे अपने मन को समझने में मदद करे। करुणामयी मुस्कान के साथ आदरणीय सुजाता ने आनंद को बोधि वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। अपनी आंखें बंद करके भिक्षु ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया। उसका दिमाग सामान्य धारणा की सीमा से परे फैल गया। उस पवित्र क्षण में आदरणीय सुजाता ने आनंद की चेतना की गहराई में झांका। उन्होंने आनंद की आत्मा को बांधे हुए इच्छाओं, भय और लगाव के उलझे हुए जाल को देखा। सौम्य ज्ञान के साथ उन्होंने आनंद को अपने दुख के मूल कारणों, अहंकार के भ्रम और मन की लालसा को पहचानने के लिए निर्देशित किया। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, आदरणीय सुजाता ने गहन अंतर्दृष्टि प्रकट की, जो आनंद के अंतरतम से गूंजती थी। प्रत्येक शब्द के साथ संदेह और भय की छायाएं धुंधली होने लगी। उनकी जगह समझ और स्वीकृति की उज्जवल रोशनी ने ले ली। जब समय समाप्त हो गया तो आनंद ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा एक नई स्पष्टता से प्रकाशित हो उठा। उन्होंने आदरणीय सुजाता को गहराई से नमन किया, अंतर्दृष्टि के अमूल्य उपहार के लिए कृतज्ञता से भर गए। उस दिन से आनंद अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। और यद्यपि रास्ते में उन्हें कई परीक्षणों और कष्टों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे आदरणीय सुजाता के बुद्धिमान शब्दों को कभी नहीं भूले, जिन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे केवल एक शाश्वत क्षण में उनके मन के रहस्यों को खोल दिया था। इसके बाद के दिनों में आनंद ने खुद को पूरे दिल से माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। हर गुजरते पल के साथ वह अपने दिमाग की गहराई में उतरते गए, भ्रम की परतों को हटाते हुए अंतर्निहित ज्ञान और करुणा को प्रकट करते रहे, जो उनके भीतर सोई हुई थी। आदरणीय सुजाता के मार्गदर्शन में आनंद ने जीवन के तूफानों के बीच भी आंतरिक शांति और स्थिरता विकसित करना सीखा। उन्होंने उपस्थिति की शक्ति की खोज की, प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता और स्वीकृति के साथ स्वीकार किया। आत्मखोज की अपनी यात्रा के माध्यम से आनंद उन अन्य लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन गए, जिन्होंने अस्तित्व की उथल पुथल से शरण मांगी थी। विनम्रता और करुणा के साथ उन्होंने बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं को साझा किया और साथी साधकों को मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। जैसे वर्ष बीतते गए, एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनकी सलाह लेने के लिए लंबी दूरी तय करते थे, जो उनके अस्तित्व से निकलने वाले गहन ज्ञान से आकर्षित होते थे। फिर भी प्रशंसा और प्रशंसा के बीच आनंद विनम्रता में निहित रहे, हमेशा सभी प्राणियों के अंतर संबंध के प्रति सचेत रहे। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान या शक्ति के भव्य प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि जागृत हृदय से निकलने वाली दयालुता और करुणा के सरल कार्यों में पाया जाता है। और इसलिए जंगल के उपवनों और गांव की हलचल भरी सड़कों की शांति में आनंद ने सचेतनता और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति के जीवित प्रमाण के रूप में काम करना जारी रखा। और यद्यपि आत्मज्ञान की ओर यात्रा लंबी और कठिन थी, वह जानता था कि सचेत जागरूकता के साथ उठाया गया हर कदम उसे अंतिम सत्य, आंतरिक शांति और मुक्ति के असीम विस्तार के करीब लाता है। जैसे आनंद ने आत्मज्ञान के पथ पर अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के साथ
उन्होंने विकास और परिवर्तन के अवसर को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि प्रतिकूलता मुक्ति की राह पर एक सीढ़ी मात्र थी। एक विशेष रूप से कठिन परीक्षा तब आई जब आनंद को इच्छा के प्रलोभन का सामना करना पड़ा। जंगल के शांत एकांत में उसने खुद को सांसारिक सुखों के आकर्षण की ओर आकर्षित पाया। धन, प्रसिद्धि और कामुक भोग की क्षण भंगुर खुशियां। लेकिन जब उन्होंने इन क्षणिक सुखों में निहित अस्थिरता और शून्यता को देखा तो आनंद को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में कभी नहीं मिल सकती। नए दृढ़ संकल्प के साथ आनंद ने माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। उन्होंने मन की क्षण भंगुर इच्छाओं से परे आंतरिक शांति और संतुष्टि की गहरी भावना पैदा करते हुए अपने अस्तित्व की गहराई में शरण ली। पथ के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से आनंद को सभी प्राणियों के अंतर संबंध और अस्तित्व की अनित्य प्रकृति को समझ में आया। उन्होंने देखा कि कैसे राग और द्वेष केवल जंजीरें हैं जो आत्मा को पीड़ा के अंतहीन चक्र में बांधती हैं, और उन्होंने एक बार और हमेशा के लिए उनकी पकड़ से मुक्त होने का संकल्प लिया। ध्यान की शांति में आनंद ने गहन अंतर्दृष्टि और जागृति के क्षणों का अनुभव किया, जिसमें अहंकार और पहचान की सीमाओं से परे चेतना के असीमित विस्तार की झलक मिली। हर गुजरते पल के साथ उन्होंने महसूस किया कि वे परम सत्य के करीब आ रहे हैं। शाश्वत शांति और मुक्ति जो उन लोगों का इंतजार कर रही है जो अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ मार्ग पर चलते हैं। और इसलिए कृतज्ञता से भरे दिल और ज्ञान से भरे मन के साथ आनंद ने बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं और सभी प्राणियों की असीम करुणा द्वारा निर्देशित होकर आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। और यद्यपि आगे का रास्ता लंबा और घुमावदार था, वह उस पर उद्देश्य और दृढ़ विश्वास के साथ चले, यह जानते हुए कि हर कदम उन्हें अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है, पीड़ा की समाप्ति और पूर्ण शांति की प्राप्ति। जैसे जैसे आनंद मन के रहस्यों की गहराई में उतरते गए, उन्हें संदेह और अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय भी आए जब रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था, जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की अपनी योग्यता और क्षमता पर सवाल उठाया। संघर्ष के इन क्षणों में आनंद ने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए बुद्ध की शिक्षाओं की ओर रुख किया। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम की कहानी पर विचार किया, जिन्होंने अनगिनत युग पहले आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू की थी। अपने उदाहरण के माध्यम से आनंद को इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि सबसे प्रबुद्ध प्राणियों ने भी मुक्ति के मार्ग पर अपने स्वयं के परीक्षणों और कष्टों का सामना किया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ आनंद ने माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। उन्होंने अपने साथी भिक्षुओं और शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा, उनके सामूहिक ज्ञान और समर्थन से शक्ति प्राप्त की। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, आनंद को गहरी स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के क्षणों का अनुभव होने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे मन ने लगाव और घृणा के माध्यम से अपनी पीड़ा पैदा की, और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मुक्ति इन भ्रमों को दूर करने और खुले दिल से जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण को अपनाने में है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ आनंद ने महसूस किया कि वह परम सत्य के करीब आ रहा है, अपने स्वयं के बुद्ध स्वभाव की प्राप्ति, जागरूकता का उज्जवल सार जो मन के उतार चढ़ाव से परे है। और इसलिए अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आनंद बुद्ध के शाश्वत ज्ञान और सभी प्राणियों की असीम करुणा द्वारा निर्देशित होकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते रहे। और यद्यपि यात्रा लंबी और कठिन थी, वह जानता था कि सचेत जागरूकता के साथ उठाया गया हर कदम उसे अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है, उसकी अपनी आत्मा की मुक्ति और पूर्ण शांति की प्राप्ति। जैसे जैसे आनंद पथ पर आगे बढ़े, उन्हें नश्वरता और अंतर संबंध की गहन शिक्षाओं का सामना करना पड़ा। जंगल की शांति में उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र, अस्तित्व के निरंतर प्रवाह को देखा जो हर जीवित प्राणी को छूता था। गहन चिंतन के माध्यम से आनंद को यह समझ में आया कि सभी चीजें, घास की सबसे छोटी पत्ती से लेकर सबसे भव्य पर्वत तक, जीवन के जटिल जाल में आपस में जुड़ी हुई थीं। उन्होंने देखा कि कैसे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार बाहर की ओर तरंगित होता है और दुनिया को देखे और अदृश्य दोनों तरीकों से प्रभावित करता है। इस एहसास के साथ जिम्मेदारी की गहरी भावना आई, एक मान्यता
कि उनके अपने विचारों और कार्यों में उनके आसपास की दुनिया को आकार देने की शक्ति थी, और इसलिए विनम्रता और करुणा के साथ आनंद ने अपना जीवन सावधानी और दयालुता के सिद्धांतों के अनुसार जीने का संकल्प लिया, यह जानते हुए कि प्रेम और उदारता के प्रत्येक कार्य में दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। अपने साथी भिक्षुओं और शिक्षकों की संगति में आनंद को आध्यात्मिक यात्रा के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए शक्ति और समर्थन मिला। साथ में उन्होंने एक दूसरे को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते हुए अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए, और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए आनंद की बुद्धि और करुणा और अधिक गहरी होती गई, जैसे एक शक्तिशाली वृक्ष की जड़ें स्वर्ग की ओर बढ़ती गई। वह उन सभी के लिए प्रकाश की किरण बन गए जिन्होंने अस्तित्व के तूफानों से शरण मांगी थी, उन्हें सौम्य ज्ञान और असीम प्रेम के साथ मार्गदर्शन किया। और यद्यपि आत्मज्ञान की ओर यात्रा लंबी और कठिन थी, आनंद ने इसे कृतज्ञता से भरे दिल और ज्ञान में डूबे दिमाग के साथ चलाया, यह जानते हुए कि सचेत जागरूकता के साथ उठाया गया हर कदम उन्हें परम सत्य के करीब लाता है, शाश्वत शांति और मुक्ति जो इंतजार कर रही थी, जो लोग अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ मार्ग पर चले। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।